problem. Okay, just yeah, we can restart now. Now, Moin, you can continue. यस मैम। जी हो गया मेरा मेरा इंटर वो ओके ओके ठीक है, कोई मेरा बात इंट्रोडक्शन डन हो गया। नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा छोटा सा था। आप कुछ और भी बता सकते थे, उसमें ऐड ऑन कर सकते थे। जैसे आपने कॉलेज का भी बता सकते थे, आपने कहाँ से पढ़ाई की। ओके, उसके अलावा आपका हॉबीज अचीवमेंट जैसे मैंने बताया, ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या किस प्रोजेक्ट पे आप करेंटली काम कर रहे हो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, आपने कभी इंटरव्यू दिया है? यस मैम, मैं वहाँ पे खोपोली मुंबई में मैडम तो अपना यश्री सर्विसेज अपना एक कंपनी है एक्सपीरियंस वहाँ आप शेयर पे। करें, कैसा था? मैडम जैसे कि उधर जो टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं हमारे स्ट्रीम से रिलेटेड, जी वो तो मैडम हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने एचआर के सामने जाते ही सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्योंकि क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि हमको रिप्लाई इंग्लिश में ही देना है। जी जी। तो ये आपका सारा जो हमारा कॉन्फिडेंस आंसर होता बूस्ट, है इंग्लिश में रखा आ जाता जी है। जी जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना, आपके आपके घर में भाई बहन या आपका फ्रेंड कोई है जिनसे आप यस मैडम। फ्रेंडली डिस्कशन कर दे। यस मैडम, आप वो तो क्या करो ना, है। आप उनको ले लो, बोलो कि चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुमसे तुम इंटरव्यूअर बनो और मैं तुम्हारा जो है कैंडिडेट हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप उनके यस मैडम। सामने बोलने की कोशिश करो, आप देखो कि आप उनके सामने बोल पा रहे हो कि नहीं, सामने वाला पर्सन आपको बताएगा आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये कोशिश करो। स्टार्टिंग में आप एक लोग को करना, बाद में एक दो लोग को साथ में बैठाना। ठीक है, और वो दो लोग को आप इंटरव्यूअर समझ के इंटरव्यू देने की कोशिश करना। आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं। ओके ओके जी। अभी हम आते हैं अमन। अमन का हो गया है? मैडम, ये कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? बस इसी पे जी, हमें वही वर्क वही करना है मैंने क्या? कहा, आप अपने फ्रेंड को, मम्मी को या सिस्टर को आप अपने सामने बैठा लो और उनसे उनके सामने आप अपना इंट्रोडक्शन या अपने बारे में बताना शुरू करें। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगेगा, आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे वो सही हो जाएंगी। एंड एक हफ्ते आप फिलहाल के लिए आप कोशिश करके देखो, हम नेक्स्ट वीक आपसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा करके, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैम, मैं किसी और की सामने वाले को हमें जो आंसर पता है उसको पूरा इंग्लिश में बताना। जैसे अच्छा, कि अभी मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ। जी। यही चीज जो मैं भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यही चीज इंग्लिश में करना। तो इसके देखिए, लिए वर्ड नहीं मिलते आप कि माइंड में सिर्फ आते नहीं हैं। आप क्या करो ना, आप स्टार्टिंग में इंग्लिश कैसा ही बोलो, गलत ही क्यों ना बोले, लेकिन बोल लो तो पहले आप फ्लुएंसी। कितना भी गड़बड़, मैंने देखा क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल के, जिनको मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं पता है आपको? वो फिर भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, भले ही वो अच्छा मतलब सही बोल रहे हैं कि नहीं, गलत ही बोले, लेकिन वो उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन वो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इसको सही प्रूव कर दे कि नहीं, मुझे इंग्लिश आती है, मैं तो इंग्लिश में बोलूंगा ही, या मैं इंग्लिश में बोलूंगी, वो फिर भी बोल रहे। तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या बोलना है, कुछ भी अभी फिलहाल के लिए बोलते रहिए। और वो कैब इंप्रूव करने के लिए अभी क्या करना होगा आपको, एडिटोरियल पढ़ते रहिए, मैं आपको बोल रही हूँ एडिटोरियल में ज़्यादा नहीं बोलना। वो तो पढ़ते हैं मैडम। जी, उससे आप वर्डिंग निकाल के ना, गूगल से सर्च करके वर्ड का मीनिंग, सिनोनिम और ये सब सर्च करिए, और आप खुद से सेंटेंस बनाइए उससे। आप बना पा रहे हैं, या डेली लाइफ की माई सिस्टर इज दिस, कुछ भी वर्ड उसका यूज करिए डेली लाइफ में। ठीक है, और हो सके तो अपने सिस्टर से या बहन भाई जो भी होगा, आप उनसे शेयर भी कर सकते हो। वो कैब जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो वो चीजें जल्दी दिमाग में जाती है डिस्कशन से। ओके, ठीक है, अमन पे आते हैं ओके। हम। जी अमन, आप अपना बताएं। Yes, ma'am. टेल मी Good evening. या Oh, good evening, everyone. जी Thank you for giving this opportunity. या My name is Aman Kumar. I am from Patna, Bihar. जी I did my graduation in BTech in Civil Engineering in 2020, ओके and then after I have 2 year experience in site engineer as in a road project, हम्म and currently I am pursuing BIM professional course from Unix Civil. Uh, uh, my hobby is reading books and playing chess online. And in a college duration, I have got the first prize in technical quiz event. वेरी गुड, That's all from me. वंडरफुल, ये अच्छा था इंट्रोडक्शन। ओके,
थोड़ा बहुत जैसे आप यूज कर रहे थे ऐसे करके वो चीज का थोड़ा इशू है, वरना और कोई दिक्कत नहीं है आपके स्पीच में। ओके, ताकि आप पूछ रहे हैं कि क्या मूवी देख के हम सीख सकते हैं, जी बिल्कुल आपको वो हेल्प करेगा, पर जिनमें सब टाइटल्स हो ना, ताकि कुछ मूवीज ऐसे होते हैं जिनके सब टाइटल्स आते हैं इंग्लिश में, आप उनको ज्यादातर वो मूवीज देखा करो, ताकि जब सामने मैम जी फिलर वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, जैसे बीच में कुछ मतलब वो सोचना वो पड़ जाए चाहे वो कुछ। आपको हम बताएंगे अभी धीरे धीरे। अभी आज तो फर्स्ट डे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, कौन कैसे बोल रहे हैं, फिलर वर्ड्स भी आपको यस। बताया जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट कौन है, जस्ट अ सेकंड। ऋतिक का हो चुका है। समीर, आप अपना माइक ऑन करें जी। Hello. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Yes. Good evening, ma'am. या गुड इवनिंग। Mm, Myself, Samir Kumar Angola. I am from Patna, Bihar. जी Currently, I am working in Vastu Vihar Private Limited as a structure design engineer. Now, I am internship from Unix Civil. ओके, इसके अलावा आपको नहीं आ रहा है समझ में क्या बोलना चाहिए? No, ma'am. ओके, तो आपके कंपनी को कितने साल अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपका कितने एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बता सकते हैं, या आप My working experience. या My working experience 3 years in a structure design. ओके, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स ऐसे करके बोल सकते हो। ओके I, ओके yes, ma'am. जी, और इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं आप? अपना हॉबीज, अपना अचीवमेंट, कॉलेज, स्कूल, कंपनी, कहीं का भी आप बता सकते हो। रिवॉर्ड्स आपको क्या मिले हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह का भी बता सकते हो आप कि आपको यहाँ पे ये प्राइज मिला है। ठीक है, या आपने क्या सोशल वर्क के बारे में भी आप बता सकते हो कि आपने क्या काम किया है सोसाइटी के लिए भी, ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होगा इंटरव्यू के सामने। ओके Yes, ओके, ma'am. ठीक है, हम आते हैं सुनील पे। सुनील आप बताएं। सुनील का हो चुका है राइट? ओके, जस्ट सेकंड मैं चेक कर लूँ ऊपर से। अक्षय, अक्षय, अक्षय हेलो। जी, हाँ मैम। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। या माय नेम इज अक्षय धनगर. जी आई एम लिविंग इन पुणे. जी I completed BE Civil Engineering in Pune, जी GS Moje College. जी Uh, I have 2 years experience in civil engineering, site engineer, ओके land development. ओके I currently I currently pursuing in Unix Civil BIM professional course. This included AutoCAD 2D, 3D, ओके Revit architecture, जी structure. Uh, it is the details, ma'am. ओके, जैसे आपने अभी Uh, कुछ टेक्निकल चीजें का डिस्कशन किया, तो आपको इसके बारे में नॉलेज है कि ये पर्टिकुलर चीज yes, क्या ma'am. काम। ओके, क्योंकि इन सब के Uh, बारे में भी आप नॉलेज रखना जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो हाँ. प्रोजेक्ट वगैरह पे, क्योंकि इंटरव्यूअर Yes, आपको ma'am. उससे ब्रीफिंग भी पूछ सकता है कि अच्छा आप इसके बारे में बताएं और ब्रीफ में मुझे जानना है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ठीक है, सही था। ओके, Okay, नेक्स्ट ma'am. Thank you. जी, अमन का हो चुका है राइट? अमोल, अमोल जादव, अमोल अपना माइक ऑन करें। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी मींस लाइक योर सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। गुड इवनिंग मैम. जी हेलो. जी 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 बोलिए। My name is Amol Kumar Salu. I am from Kolhapur. जी I am in graduation from Unix Technology जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है अभी, in Bangladesh. नेटवर्क इशू। Hello. जी, नेटवर्क इशू है आपका।
चलिए आप क्या करना, अमोल आप क्या करना, आप ग्रुप में ना अपना इंट्रोडक्शन 60 सेकंड का आप शेयर कर देना ग्रुप में, ठीक है? मॉर्निंग में शेयर कर देना आप, ठीक है? अरे फोन डबल मैं आपको भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट है अनंत का हो चुका है। No, ma'am. अपना इंट्रोडक्शन दे अनंत। Good evening, ma'am. या गुड इवनिंग। Thank you for giving me this opportunity. I am introduced as Anant Rai. I am basically from Gorakhpur, Uttar Pradesh, ओके but currently lives in Meerut. And if I talk about my qualifications, so currently I am pursuing my diploma from DN Polytechnic Meerut, and I am pursuing SolidWorks AutoCAD for Digital CAD. I am creative and hard-working person, and I will not only work in company but also given me better result. वेरी गुड। And if I talk about my hobbies, so I love playing cricket and cooking food. So that all about my introduce. वेरी गुड, Thank you. अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओके एंड आपने कभी इंटरव्यू दिया था? No, ma'am. ओके बट अच्छा था, मीन्स आपका इंट्रोडक्शन सही था, मीन्स आपने इसमें अपना मीन्स कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, आप कंपनी के लिए किस तरीके से एसेट बन सकते हो, आप वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। ओके चलिए, और इसके अलावा और कौन है नेक्स्ट? आप माइक ऑफ कर ले। आशुतोष, गुड इवनिंग मैम। आप अपना इंट्रोडक्शन दे। इवनिंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। आई एम इंट्रोड्यूस्ड एज राकेश विश्वकर्मा। जी I am basically from Gorakhpur, Uttar Pradesh, but currently lives in Meerut. And if I talk about my qualifications, so currently I am pursuing my diploma from BN Polytechnic Meerut. ओके And currently I am pursuing BIM professional course from Unit Civil. ओके And if I talk about my hobbies, so I love playing cricket, and so that all about my introduction. ओके ठीक था, ठीक था, एंडिंग थोड़ा सही कर सकते थे आप। ओके नेक्स्ट कौन है? अविनाश, अविनाश टाकी आप बोलिए। अच्छा टाकी, जस्ट अ सेकंड टाकी, वेट करिए, अविनाश जी का माइक ऑन है, आप इसके बाद बोलेगा ताकि, ठीक है? ओके अविनाश आप कंटिन्यू करें। हेलो, जी बोले, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड इवनिंग एवरीवन. या First of all, thank you for giving me this opportunity. ओके My name is Avinash Shankar Nandinwar. जी I'm basically from Nagpur. ओके I did my graduate in 2019 from RCRT College of Engineering, Research and Technology, ओके Chandrapur. Currently, I am pursuing the professional course from Unit Civil by Akash Pandey sir. ओके My hobbies are watching animes and playing video games ओके and playing football. ओके My short-term goal is getting job in एक चीज मैं company. आपको अविनाश बोलना चाहूंगी यहाँ पे, थोड़ा Yes, ma'am. एनर्जेटिक रहिए, एनर्जेटिक। आपका ना एनर्जी लो लग रहा है, जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करें तो आपको क्या खुशी नहीं हो रही है अपने बारे में बता के? नहीं, खुशी की बात नहीं है मैम, जी तो ऐसा अभी नर्वस फील कर रहा हूँ थोड़ा. अच्छा, नर्वसनेस इशू है तो वो चीज को आप कैसे बूस्ट करोगे? आप अपने फैमिली मेंबर्स को सामने बैठा के उनके सामने बोलना शुरू करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप मिरर के सामने आई कांटेक्ट करके खुद से ही इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है? चलो. जी ओके, ताकि आप कंटिन्यू करें। hobbies हो गए. बस हो अविनाश गया है. जस्ट सेकंड, अविनाश Just माइक breathe म्यूट कर कर ले, रहा हूँ. अविनाश माइक म्यूट कर ले। जी ताकि आप कंटिन्यू करें। Okay, good evening, ma'am. I am Taqi Pasha, and basically I am from Bhopal, and currently I am pursuing my BTech degree in civil engineering from Truba Institute of Engineering, Bhopal, and I have done the internship
BIM internship in from Unix Civil, Okay. and I have 2 years of experience in land surveying Okay. and architectural planning and design. Okay. Okay, and that's it. ओके, तो आपसे इंटरव्यू ये भी पूछ सकते हैं ना, हम आपको हायर क्यों करें, वाई वी शुड हायर यू, अपना कुछ प्लस पॉइंट बताइए, वाई वी शुड हायर यू. Actually, ma'am, currently I am, as you know, I am pursuing my degree, and I have done the internship in BIM, but also the surveying part of is not included in the BIM process, so that process that give me the some advantages over the BIM. That's it, ma'am. ओके, तो आप यहाँ पे आप क्या हाईलाइट कर सकते हो कि आप जो भी पोजीशन वो आपको दे रहे हैं उसमें किस तरीके से आप फिट इन कर, मतलब फिट करते हो, फिट मतलब आपके लिए उस जॉब सुटेबल है कि नहीं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा. ओके, उसके अलावा आपका कुछ रोल आप बता सकते हो कि आपने ये पर्टिकुलर काम किया था और वो सक्सेसफुल रहा. ओके, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप. ओके, कुछ अवार्ड या अचीवमेंट भी आप बता सकते हैं यहाँ पे. ओके, ठीक है Okay. जी. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट किस, एक्सक्यूज मी मैडम, जी कौन बोल रहा है. मैं मोइन बोल रहा हूँ. जी बोलिए. मैम ये एचआर के जो क्वेश्चंस होते हैं सर, इसका भी पीपीटी वगैरह बना करके सेंड कर सकते हैं क्या ग्रुप में? जी वो हमारा ये सेशन होगा लास्ट में, मीन्स थर्ड मंथ में शायद होगा. ओके मैम. जी, ऋतिक का हो चुका है, समीर का हो चुका है, सत्यांशु आपका हो गया है. यस मैम हो गया है. मैम कह रहा हूँ लास्ट में एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे के हम लोग को बता दीजिए कि मतलब कैसे इंटरव्यू मतलब वो देते हैं इंट्रोडक्शन. जी हम एक्चुअली फ्राइडे को वो चीज़ मैंने रखा है, हमारे पास टाइम देखिए कम है, आज का क्लास हमारा जो है अभी करना है, अभी हमें सबका इंटरव्यू भी लेना है, राइट. वो चीज़ हम फ्राइडे को ओके फिर से मैम. करेंगे, फ्राइडे को मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोग को दूंगी. ठीक है, ओके. तो अभी हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. शुभांगी आप अपना बताएं. शुभांगी जल्दी करें, हमारे पास टाइम कम है. शुभांगी ओके नहीं है. सुनील आपका हो गया है. अनंत यस मैम. ओके, अनंत आपका हो गया है, अनंत अभी ज्वाइन किया उन्होंने, अनंत का हो गया है. यस. यस मैम. स्वप्निल यस मैम हो गया. नेटवर्क इशू की वजह से ओके बार बार ओके ओके कोई बाहर नहीं. निकल स्वप्निल गया. आपका हो गया है. यस मैम. नहीं मेरा नहीं है. नहीं तो आप बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इसके बाद हम क्लास गुड स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग मैडम. जी Good evening, madam. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. वेरी गुड. My name is Swapnil Dundaram Patil. I am basically from Kolhapur, Maharashtra. जी. I did my diploma in civil engineering from Government Polytechnic Kolhapur. Currently pursuing graduation in civil engineering from Sanjeevan Engineering and Technology Institute, Parnara. Currently, I am intern at Unix Civil Training Institute under guidance of Akash Pandey sir. In internship, I am learned softwares like AutoCAD, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP. I belong to a nuclear family. My strengths are problem solving ability, quick learner, curious to learning new things. My short-term goals is to get a job in a reputed company, ओके and my long-term goal is to achieve a good position where I can build my career. ओके That's all about me. Thanks again for this opportunity. ओके वंडरफुल, अच्छा था ये भी. ओके तो अभी हम कुछ टिप्स आप लोग को देना चाहते हैं इंट्रोडक्शन रिलेटेड. ओके, जब भी मतलब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इंटरव्यूअर को क्या बोलोगे कि दैट इट इज प्लेजर टू मीट देम. ओके, आप उनसे बोलोगे जब वो क्वेश्चन को टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप उनको बोलना इट इज अ प्लेजर टू मीट यू सर. फिर आप हंसते हुए बोलना ये चीज, ये नहीं कि सैड होके या नर्वस होके मत बोलना. ठीक है, और उनसे अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करना. ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखें और प्रिसाइज रखें. ठीक है, मीन्स उस छोटे से जो इंट्रोडक्शन आप देंगे उसमें आपका सब कुछ उनको एक ओवरव्यू मिल जाए. ठीक है,
फिर आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, आप किए हुए अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप सीधे वो भी बता सकते हैं। अगर टाइम का लगता है कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, सिर्फ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता के भी काम चल सकता है तो वो भी कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप जो भी फॉलो अप क्वेश्चन होंगे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। जैसे आप अपना टेक्निकल स्किल वगैरह का भी कुछ बताते हो, या मैंने जैसे अभी का स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला पार्ट जो है, जब आप वो भी बोलोगे तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा जहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन वैसा अराइज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारे फॉलोअप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना। और आप उस समय जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे तो आप किस पोस्चर में हैं, वो चीज भी, आपका जो मैनर है एक तरीके से वो भी मैटर करेगा। मीन्स आप बैठे हो तो पेन को हिलाते मत रहना, पैर मत हिलाते रहना, ये सब चीजें भी मैटर करती है। ठीक है, ओके तो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन हम यहीं पे बंद करते हैं। अभी हम फ्राइडे को फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? शॉर्ट में कोई बता सकता है हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? types of About noun. noun. नाउन के बारे में, About noun and types of noun. टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। तो आप कोई बता सकते हैं एक ओवर मीन्स नाउन क्या है और उसके टाइप्स का कुछ मतलब एक हाईलाइटेड वर्ड जो आपके दिमाग में हो कि अच्छा ये है, इसके बारे में कुछ। मैंने जो स्लाइड शेयर किया था, आप वो अगर लास्ट स्लाइड भी आपके दिमाग में आप रखो तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको वो हमेशा मतलब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ही याद रखना है। ठीक है, छोटा सा भी आप अगर याद रखते हो, बस एक एक वर्ड में याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या टाइप पढ़े थे नाउन के? कॉमन नाउन, नाउन दो तरह के हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन, राइट। उसके अलावा और क्या? कॉमन और प्रॉपर Collective नाउन noun. ये इंडिविजुअल के लिए हम यूज Countable करेंगे, noun. राइट जी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा आपने। कंपाउंड नाउन, Collective noun. सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। कोई बता सकता है प्रॉपर नाउन क्या है? Proper naming man. Proper noun Girl, start with boys. capital letter. वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी बोला, किसने बोला अभी? समीर आपने बताया? Yes, ma'am. जी बिल्कुल सही। प्रॉपर नाउन आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसके अलावा और Refer unique individuals. जी, हर किसी का एक मीन्स ये रेफर करता है यूनिक इंडिविजुअल का, मीन्स स्पेसिफिक नेम होगा हर किसी का। ओके, और इसके अलावा कॉमन नाउन क्या होगा? Which are not proper noun, common noun हो गया, which is जो स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। yes ma'am. जैसे Okay. कप हो गया। जी, इसके अलावा और कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएगा कोई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसको हम अपने सेंसेस से स्पर्श नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, राइट। Yes ma'am. तो वो सब चीजें क्या होंगी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? Abstract noun. कंक्रीट नाउन क्या होगा? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल आप काउंटेबल अनकाउंटेबल का दे सकते हैं? Yes ma'am. जी, एग्जांपल काउंटेबल हो गया, टू ट्री ऐसे करके कुछ पता है, ए ट्री। जी, पेजेस, पेजेस भी आपके काउंटेबल हुए। यस मैम। जी, इसके अलावा और जो मेजरिंग है, जो मेजर कर नहीं कर सकते हैं वो जी, अनकाउंटेबल जी, हो गए, जो मेजर कर। जो मेजर करते हैं। ओके, इसके Yes. अलावा अनकाउंटेबल का एग्जांपल बस जानना है मुझे, कोई एग्जांपल? मिल्क। बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन क्या था? जो दो से मिलके बनता है, जैसे बाथरूम जी, हो गया, बिल्कुल। फिर ऐसे करके कुछ। जी, उसके अलावा कलेक्टिव नाउन क्या है? जब हम किसी ग्रुप को एक मान के चलते हैं। यस मैम जैसे आर्मी हुआ। जी 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 टीम हो गया, टीम बताया था। जी, ओके चलिए हम Bunch. आते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ नाउन। आपके नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ओके, जब नाउन सिर्फ एक के लिए है तो वो सिंगुलर नाउन, जैसे गर्ल है, बॉय है, बुक है, चर्च है, बॉक्स है। ओके, अगर उसे प्लूरल बनाना होगा तो हम उसके
यहाँ पे रूल एक दिया हुआ है, रूल नंबर 1 कि हम ऐड एस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कैट है, तो कैट के बाद हम एस अगर लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन हो गया, राइट। फ्लावर है तो फ्लावर्स हो गया, पेन है तो पेन्स हो गया। ओके, नाउ रूल नंबर 2, अगर नाउन कुछ एंड करता है एस, जेड, एक्स, एस एच, सी एच से, तो हम उनको किससे एंड उनको प्लूरल कैसे बनाएंगे अपने सेंटेंस में? बाय एडिंग ई एस। ओके, हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे चर्च, चर्च सी एच से एंड करा है तो वहाँ पे हमने ई एस ऐड किया है। डिश एस एच से एंड हो रहा है तो हमने ई एस ऐड कर दिया एस एच के बाद, राइट। बॉक्स है एक्स से एंड हो रहा है तो बॉक्सेस कर दिया, ठीक है। नाउ अगला है जब एंड करता है वाई से। ओके, जब कोई नाउन वाई से एंड करता है तो और उसके वॉवल और कॉन्सोनेंट पता है क्या होता है आप लोग को? वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स? Vowels Yes, is ma'am. A, I, O, U. वेरी A, गुड। I, O, U. और कॉन्सोनेंट रेस्ट जो होते हैं, But रेस्ट अल्फाबेट rest, अल्फाबेट rest. ए Yes, आई ओ, ठीक है। yes. तो अगर आपका नाउन जो है वो एंड होता है वाई से, ठीक है, तो वो किससे और वो प्रेसीड हो रहा है किससे? कॉन्सोनेंट से। मीन्स वाई के पहले आप देख रहे हो डी है, टी है, एम है, ये सब क्या आपके कॉन्सोनेंट है, राइट। तो हम इनको जो वाई है उसको किससे रिप्लेस करेंगे? आई ई एस से, ठीक है, आई ई एस, ठीक है। यहाँ पे रूल नंबर 5 में है वॉवल्स रिलेटेड। अगर वॉवल्स होगा वाई के पहले, आप देख रहे हो ए ओ ये चीजें हैं, तो उसको आप किससे रिप्लेस, मीन्स उसमें रिप्लेस नहीं करना है, उसमें ऐड करना है। उसमें क्या ऐड हुआ है? एस ऐड हुआ है, ठीक है। समझ में? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के टाइम पे क्या होगा? अब रूल नंबर 4, अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है एफ या एफ ई से, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? वी ई एस, एफ को हटा के, ठीक है, या एफ ई को हटा के हम वी ई एस ऐड करेंगे। आया समझ में ये रूल? हम अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, ये चीज समझ में आई? इसको याद कैसे करेंगे मैम? आप दिमाग में, ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा आपको अच्छा। जी, कि अगर वॉवल कॉन्सोनेंट आपके दिमाग में अभी से डाल लो, आप अभी तुरंत पढ़ लो कि अगर वॉवल से प्रेसीड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, और कॉन्सोनेंट से प्रेसीड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। वॉवल से होगा तो हम ऐड करेंगे एस, लेकिन कॉन्सोनेंट से प्रेसीड करेगा तो हम रिप्लेस करेंगे या चेंज करेंगे, जो लास्ट लेटर होगा वाई उसको आई ई एस से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये 2 रूल तो याद हो गया आपको। उसके अलावा जैसे नाइफ, लीफ, ये सब आपको पता है, हम इसका प्लूरल क्या लिखते हैं? लीव्स लिखते हैं, राइट। ये आप देखो एक एग्जांपल, कोई कुछ बोल रहा है, वही करना। जस्ट अ सेकंड। कौन बोल रहा है? ओके ओके देन, ये चीज समझ में आई आप लोग को? ज्यादा रूल्स है नहीं, थोड़े तो इतना तो दिमाग में रहेगा ही आपके। मैम एक बार और रिपीट कर दो उसको। ओके ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बना सकते हो आप? ये रूल है उसके लिए। पहला रूल कहता है कि जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी प्लूरल ऑफ नाउन यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर। कोई भी नॉर्मल जैसे नाउन होगा, जैसे हम कह सकते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग। डॉग एक एग्जांपल आप ले लो। डॉग आपका एक नाउन हुआ, राइट, और उसके आगे हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन गया, ठीक है। पेन यहाँ पे एक एग्जांपल है, लैम्प, लैम्प एग्जांपल है, लैम्प के बाद एस लगा देंगे तो प्लूरल नाउन होगा। सिंपल बस याद रखो कि सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो हम वहां पे एस ऐड करेंगे। ये पहला रूल याद हो गया, सिंपल वाला। यस अगर अगर वो एंड होता है आपका किससे? एस, जेड, एक्स, एस एच, सी एच, इन सब से अगर एंड होता है आपका नाउन, सिंगुलर नाउन, तो आप उसमें क्या करोगे? ऐड करोगे ई एस। पहला वाला एस था, राइट, दूसरा वाला क्या है? ई एस, ओके। लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज बता दिया है कि एस, जेड, एक्स, एस एच, सी एच, ये सब चीजें होंगी तभी, ठीक है, वरना नॉर्मली हम एस ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला है। जब आपके नाउन में
वाई जैसे एंड हो रहा है नाउन आपका और उसके पहले कॉन्सोनेंट या वॉवल, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, वाई को आई ई एस से रिप्लेस करेंगे, लेकिन अगर वॉवल है तो हम उसमें ऐड करेंगे वाई के साथ एस को। जैसे ये रूल यहाँ पे आपका एक्सेप्शनल रूल एक दिख रहा है, यहाँ पे ऐड कर दिया गया, राइट। यहाँ पे ए ओ ये आपका क्या है, बॉयज में वाई के पहले ओ आया है, राइट। ओ क्या है, वॉवल है आपका, राइट। तो हमने ओ वाई वाई के साथ ऐड कर दिया इसको, राइट। एक रूल ये है कि अगर एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो हम वहां पे रिमूव करेंगे वी ई एस से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? ये हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना, जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हैबिट आ जाएगी हमारी, तो हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। हम कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन अभी किसी को यहाँ पे? नो रेस्पॉन्स, कुछ बोल नहीं रहा है कोई? ओके, आगे बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट, नाउन जो है उनके नेचर और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो 4 जेंडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउन उनके नेचर और फंक्शन के अकॉर्डिंग किससे बिलोंग करते हैं, 4 जेंडर। वो 4 जेंडर क्या क्या है, फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। ओके, नाउ यहाँ पे फेमिनिन जेंडर वो जेंडर है, ओके, वो नाउन, ओके, जिसमें आपको फीमेल सेंस आ रही है, ओके, जिसमें वह नाउन जिसमें फीमेल का सेंस आ रहा है, ओके, वो आपका फेमिनिन जेंडर होगा। जैसे मदर, सिस्टर, काउ, हेन, वुमेन, ओके, ये सब चीजें कि आपको फेमिनिन फीमेल सेंस दे रहे हैं, राइट। तो ये फेमिनिन जेंडर। नाउ मस्कुलिन जेंडर, और एक और चीज, फेमिनिन जेंडर ऑलवेज अ शी सेंसर, जैसे वही चीज मैंने दिमाग में आप रखना, फीमेल सेंसर। नाउ मस्कुलिन जेंडर वह है जहाँ पे मेल सेंस, जो वह नाउन जो मेल का सेंस दे रही हो वो मस्कुलिन जेंडर होगा, ओके, ऑलवेज अ ही सेंसर। नाउ विनोद, फादर, ब्रदर, ये सब आपके क्या है, मस्कुलिन जेंडर। नाउ न्यूटर जेंडर क्या है, जिसमें ना ही फीमेल का सेंस आ रहा है ना ही मेल का सेंस आ रहा है, ओके। यहाँ पे ये ट्री जो है गलत है, यहाँ पे सॉरी, बाय मिस्टेक राइटिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ट्री आपका कॉमन जेंडर, ओके, मैं बताऊंगी कैसे, ओके। एग्जाम्पल में आप न्यूटर जेंडर देख लो, बुक, स्टोन, क्लोजेट। ये बुक आपका फीमेल या मेल ऐसा है क्या? कोई सेंस आता है बुक से कि ये लड़की है या लड़का है, ऐसा कोई सेंस निकलता है बुक से? नहीं ना, तो न्यूटर जेंडर होगा। कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है यस और नो का। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। यस मैम। ओके, कॉमन जेंडर जिसमें आपको पता चला है कि सेंस दे रहा है कि ये लड़के मेल का या फीमेल का सेंस दे रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ट्री, अभी मैंने बताया ट्री आपका कॉमन जेंडर है, बाय मिस्टेक यहाँ पे न्यूटर में लिखा गया, ओके, आप लोग ध्यान दे देना। मैं या तो स्लाइड चेंज करके फिर से फॉरवर्ड कर लूंगा आप लोग को। तो ट्री आपका कॉमन जेंडर क्यों है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो पीपल ट्री, नीम ट्री, तुलसी ट्री। तुलसी ट्री से क्या सेंस निकल, तुलसी माता कहते हैं ना, तुलसी माता, पीपल का पेड़, राइट। तो उससे सेंस निकल रहा है कि नहीं कि ये फीमेल और मेल का सेंस निकल रहा है, राइट। तो ट्री आपका क्या हुआ, कॉमन जेंडर हुआ, ओके। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जैसे आपके प्रेसिडेंट कौन थे, रामनाथ कोविंद इसके पहले, और अभी कौन है प्रेजेंट में हमारा प्रेसिडेंट कौन है, कोई बताएगा? मुर्मू। पूरा नाम बताए, अपने प्रेसिडेंट का नाम तो सबको पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी, ओके। तो मुर्मू है जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी है हमारी प्रेसिडेंट। इसके पहले कौन था, रामनाथ कोविंद जी थे, राइट। तो ये क्या, ये मेल भी प्रेसिडेंट बन रहा है, फीमेल भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, राइट। तो ये क्या हुआ आपका, कॉमन जेंडर हुआ, ओके। डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। सर्वेंट मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ नाउन। नाउन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, नाउन को एज अ प्रेडिकेट यूज कर। सबको पता है कि सेंटेंस किससे बनता है, सेंटेंस किससे बनता है, कोई बताएगा?
सेंटेंस किससे बनता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। राइट। तो सब्जेक्ट आपका कहाँ पे रहता है और प्रेडिकेट आपके कहाँ पे रहता है? सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में रहता है, प्रेडिकेट आपका उसके नेक्स्ट जो लास्ट में रहता है वो, राइट। नाउ तो हम इसको कैसे एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द कैट प्लेड विद हिज टॉय माउस। जो ये कैट है इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया हमने स्टार्टिंग में, राइट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर एक नाउन है, उसको लेकिन हमने एज अ प्रेडिकेट नाउन यूज किया है, राइट। अब एक और चीज यहाँ पे देखना आप, प्रेडिकेट नाउन फॉलोज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रीनेम्स द सब्जेक्ट। अब देखो ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, इज अ, राइट, इज अ डॉक्टर। तो आपका वर्ब यहाँ पे क्या है? इज है, राइट। और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? माय फादर है, राइट। लेकिन इसको हम एक और रेफर किसे, मीन्स इस सब्जेक्ट को हमने रीनेम कैसे कर दिया प्रेडिकेट नाउन में? उसको डॉक्टर नाम दे दिया, राइट। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, सॉरी मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, राइट। तो हम एज अ सब्जेक्ट कब यूज करते हैं और एज अ प्रेडिकेट कब यूज करते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम नाउन को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव नाउन। हम नाउन को एज अ पॉजिटिव नाउन यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव नाउन क्या होता है? जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस रहता है, ओके, अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल रहता है और उसके यस बाद मैम। एस लगा हुआ है, ओके। Possessive noun is a pronoun used to indicate ownership, okay? Possessive एक तरह से जो मैडम एस के बाद में जो कॉमा लगता है, कॉमा अपोस्ट्रॉफी होता है, वो जो कॉमा लगा हुआ है आर के बाद ना, वो उसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। नहीं एस के बाद भी एक तो लगता है ना। जी वो भी रहता है, एस के बाद भी लगता है। वो डिपेंड करता है प्लूरल है कि कैसा है, वो डिपेंड करता है ना। हाँ कुछ कुछ वर्ड्स हमने पढ़े होंगे जिनको हम इसमें एस तो लगे होते हैं लेकिन हम उनको सिंगुलर मानते हैं, ओके। हाँ उस वाले केस में हम ठीक है। एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है। नाउ हाँ एज अ ऑब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट किससे बना होता है? प्रेडिकेट किससे बना होता है? वर्ब और नॉन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यस मैम। वर्ब और ऑब्जेक्ट से आपका प्रेडिकेट बनता है। तो नाउन को हम यहाँ पे बोला है कि एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे आपका? इन, नहीं, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, द गर्ल वॉक डाउन द स्ट्रीट। डाउन डाउन है। फिर से कोई कंफर्म कर लो आप। डाउन है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है यहाँ पे, लेकिन ये एक नाउन है, राइट। स्ट्रीट एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है लेकिन ये एक नाउन है, ओके। तो हम क्या यस समझे, नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे दी कैट आपने स्टार्टिंग में देखा, दी कैट एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। दी स्ट्रीट आपने देखा यहाँ पे, दी स्ट्रीट एज अ प्रेडिकेट नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर वाला जो पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट नाउन हो गया, राइट, इज अ डॉक्टर। पॉजिटिव नाउन जब आपका अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हो, ओके, उस वाले केस में आप कहेंगे ये पॉजिटिव नाउन का यूज हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। पॉजिटिव नाउन का कोई एग्जांपल, जैसे बॉय क्या हो जाएगा? अगर बॉय होगा तो उसका पॉजिटिव नाउन क्या होगा? बॉय होगा तो उसका पॉजिटिव नाउन क्या होगा? बॉयज होगा। तो उसमें बॉयज में अपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा? मीन्स अपॉस्ट्रॉफी वाला सिंबल किधर, एस के पहले या एस के बाद लगेगा? इसके पहले। बिल्कुल सही, ओके। तो आपको बस ये जानना है कि पॉजिटिव नाउन वो वाला जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस ऐसे करके है। अभी ये नाउन के लिए है बस,
प्रोनाउन में भी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव को, ओके? कंफ्यूज मत करना आप लोग, आगे भी वो सब भी पढ़ेंगे। इसके अलावा तो ये सब चीजें आप देख लेना, ये तो स्लाइड शेयर की हुई है आपको। अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। कोई कंफ्यूजन नाउन रिलेटेड आप लोग को? ओके, एक ओवरव्यू चाहिए आप लोग को कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इसको स्टार्ट करने से पहले कि नाउन के काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सारी चीजें हमने समझी है, राइट? बस एक एक Yes, वर्ड, ma'am. आप एक एक वर्ड बस दिमाग में रखना कि अच्छा ये क्या चीज है, ये अनकाउंटेबल है तो ये मिल्क अनकाउंटेबल हुआ, ये सारी चीजें हम सेंटेंस फ्रेमिंग भी सीखेंगे, ओके? सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है वो भी सीखा जाएगा, बस पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद, क्योंकि हम अभी पार्ट ऑफ स्पीच कर ही रहे हैं, एक्सरसाइजेस हम बाद में। आपको कुछ एक्सरसाइज दिए, कोई ट्राई किया था उसको? किसी ने ट्राई किया था? जो एक्सरसाइज आपको शेयर की गई है वो आप किसी ने ट्राई किया था? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ओके? चलिए, अमन आपने ट्राई किया था एक्सरसाइज में, जैसे नाउन वाला क्वेश्चन आप लोग, आपका नाउन कंप्लीट हो गया, आप लोग क्या करना, नाउन वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा ट्राई करना। आप जितने भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, वो 10 Yes, क्वेश्चन, ma'am. जी आप वो 10 क्वेश्चन, जी समीर आपको कुछ पूछना है? No, ma'am. शुभांगी आपको कुछ पूछना है? शुभांगी हैंड रेस किया है, शुभांगी कुछ पूछना है? ओके, तो हम प्रोनाउन पे चलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, कोई बताएगा? हमने फर्स्ट डे पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के। In place of noun, जी हम जो हम जी नाउन के जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन, नाउन की राइट? जगह यूज होने होगा। जी, तो हम नाउन की जगह हमारा टॉपिक आज का है कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके? और कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ होगा, ओके? हम ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास से। प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल है यहाँ पे आपका, आई, वी, हिमसेल्फ, माइन, ईच, विच, व्हाट, ओके? तो नाउन आपका क्या है? नाउन कैन बी एनीथिंग, राइट? फर्स्ट डे मैंने बताया था, राइट? all naming all is pronoun. और प्रोनाउन आपका क्या है कि मतलब एक से ज्यादा अधिक तरीके से हम बुला सकते हैं किसी चीज को, राइट? जैसे हम अपने आप को आई बोल सकते हैं, मी बोल सकते हैं, माइन बोल सकते हैं, राइट? अलग अलग तरीके से हम खुद को बुला सकते हैं, राइट? ये सब क्या है? प्रोनाउन है। नाउन क्या होगा आपका? नाउन क्या होगा? नेम, मैम. नेम हो सकता है आपका नाउन, ठीक है? Yes. बॉय गर्ल भी हो सकता है, ऐसे करके, ओके? ठीक है, हम आगे बढ़ते Yes, हैं। ma'am. हमें नाउन की, प्रोनाउन की जरूरत क्यों है? जैसे आप एक स्टेटमेंट, यहाँ पे पैराग्राफ देखो। When Rishi arrived at the party, Rishi knew Rishi had made a mistake. Rishi saw that Rishi did not fit in with Rishi's new friends. Rishi wondered if Rishi should leave or if Rishi should just act like it was normal for Rishi to be involved in such activities. Drinking and smoking were not things in which Rishi normally participated. Rishi decided Rishi was not going to allow Rishi to behave in such a ridiculous manner. तो आपको क्या यहाँ पे क्या अजीब लगा? बार बार ऋषि आ रहा है। बार बार ऋषि आ रहा है, राइट? तो Yes, ma'am. हमें प्रोनाउन की जरूरत अब महसूस होगी कि नहीं, कि हमको ये जो नाउन है, ऋषि आपका क्या है? नाउन है, राइट? ऋषि एक Yes. पर्सन का नाम है, लेकिन हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ऋषि बार बार रिपीट हो, तो इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं? व्हेन ऋषि, स्टार्टिंग में आपको नाम तो रखना ही है। व्हेन ऋषि अराइव्ड एट द पार्टी, ही न्यू ही हैड मेड अ मिस्टेक, he saw that he did not fit in with his new friends, okay? His new friends.
Rishi wondered if he should leave or if he should just act like it was normal for him to be involved in such activities. Drinking and smoking were not things in which he normally participated. He decided he was not going to allow him to behave in such a ridiculous manner. Okay, ये था। तो हमने क्या सीखा, हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों है? प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते ताकि हमारा जो स्पीच है वो बोरिंग ना हो या रिपीटिशन ना हो। ओके, और हमें जो है राइटिंग लेस, ओके, हमने ज़्यादा लिखना ना पड़े। ये भी प्रोनाउन मेक्स आवर स्पीच एंड राइटिंग लेस बोरिंग। जो भी हम लिख रहे हैं वो लेस बोरिंग करेगा। ओके, नाउ वी डू नॉट हैव टू कंटिन्यूअली रिपीट आवर सब्जेक्ट। जैसे आपका सब्जेक्ट ऋषि एक तरह से सब्जेक्ट हुआ, राइट? तो उसको हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई आवर सब्जेक्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज अदर देन बाय नेम। जैसे आपने देखा, मैंने अभी जब पैराग्राफ पढ़ा तो मैंने हिस, हिम और ही भी यूज़ किया था, राइट? तो वो क्या है, हम अगर नाउन सिर्फ होता तो हम उसका नाम बार बार रिपीट करते, लेकिन प्रोनाउन की वजह से हमने उसको अलग अलग तरीके से उसका नाम रख दिया, राइट? प्रोनाउन कैन सब्स्टिट्यूट फॉर और टेक द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, ये तो आप जानते ही हैं। प्रोनाउन कहीं भी अपीयर कर सकता है सेंटेंस में। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ही न्यू ही हैड, आप देख रहे हो, ही न्यू ही हैड, आप देख रहे हो, ये कहीं भी रिपीट आपका प्रोनाउन आ जा रहा है, राइट? सेंटेंस के बीच में भी। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे टोटल 10 प्रोनाउंस हैं। ओके, जिसमें से हम कुछ मेजर वाले प्रोनाउंस ही पढ़ेंगे। ओके, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, कोई किसी को डाउट है अभी? कुछ भी पूछ सकते हैं अभी। ओके, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ पर्सनल प्रोनाउन, ये हमारा सबसे पहला प्रोनाउन हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन उसको रेफर करेगा जो पर्सन बोल रहा है या जिससे बात की गई है या फिर जिसके बारे में बताया गया है। ओके, या वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या कोई थिंग भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल में एक यहाँ पे दिया गया है, जिम फॉरगॉट हिज हैट। हिज आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया सबको कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जिसमें हम रिफर करते हैं किसको? द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट। मतलब जो पर्सन बोल रहा है या जिससे बात की जा रही है और उसके अलावा जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पर्सनल प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? दे आर प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर नेम ऑफ पर्सन। नाउ आपके पर्सनल प्रोनाउन में एक चीज़ आप जान लो कि आपके बेसिकली जो है 3 पर्सन होते हैं। ओके, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं ये कौन होते हैं? द पर्सन हु स्पीक, ये वो लोग होते हैं जो बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होगा? ये वह पर्सन होंगे जिनसे आप बात कर रहे हो। ठीक है, स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू। थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पोकन अबाउट। ठीक है, ये चीज आप यहाँ से समझ लो इस लाइन में ही पर्सनल प्रोनाउन के। ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और हर एक पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, कोई कंफ्यूजन अभी तक? No, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ हम और समझते हैं। स्पेशल यूजेस भी हम बता देते हैं आपको, जैसे कि आप यहाँ पे, अच्छा पहले हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई और माइन।
आई मी माई जो पर्सन बोल रहा है, राइट, इसका माइक ऑन Yes. है, इसका माइक ऑन है। अक्षय आपका माइक ऑफ कर लो। ओके ओके नाउ फर्स्ट पर्सन, जैसे हमने कहा कि आपका सिंगुलर और प्लूरल भी होता है प्रोनाउन, राइट, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आपका हो गया आई, मी और माइन, ओके, इनका प्लूरल क्या हो सकता है, वी, अस, आर, आर्स, ओके। फर्स्ट पर्सन वो लोग होते हैं जो बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन वो लोग होते हैं जिनसे बात किया जा रहा है, यू, योर, योर्स, इनका प्लूरल क्या है, यू, योर, योर्स, ओके। इसमें सेकंड पर्सन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, ओके, सिंगुलर प्लूरल सेम है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात किया गया है, ओके, स्पोकन अबाउट। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, ये सब सिंगुलर फॉर्म है उनका। इट, इट्स, शी, हर, हर्स, ओके। उनका प्लूरल फॉर्म क्या है, दे, देम, देयर, देयर्स, ओके। नाउ कुछ स्पेशल केसेस में आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे ये देखिए, कुछ जैसे अ चाइल्ड और एनिमल होते हैं, हम उनको रेफर कर सकते हैं टू ही और शी, ओके। जब हमें उनका सेक्स पता हो, मतलब वो फीमेल है कि मेल है, अगर हमें वो पता हो तो हम उनको रेफर कर सकते हैं एज ही और शी ऑल्सो, ओके। नाउ इसके अलावा और हम शी का यूज करते हैं किसके लिए, मून के लिए, द मून, द सी, द अर्थ, वंस मदरलैंड, फॉर्च्यून, राइट। इस तरीके इन सब चीजों को भी रेफर करने के लिए हम शी यूज कर सकते हैं। चांद, धरती, ये सब चीजें क्या है, इनको हम किससे रेफर करेंगे, शी से रेफर करेंगे, ठीक है। ये चीजें आप दिमाग में रखे रहना ना। एक स्टेटमेंट मैं आपको देती हूँ, केरला इज रिच इन डैश नेचुरल हेल्थ, इसमें क्या यूज होगा, केरला इज रिच इन डैश नेचुरल हेल्थ। केरला इज रिच इन, इसमें कौन सा हम यूज करेंगे, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। तो केरला इज रिच इन, आंसर बताओ आप, हिज, क्या फिर होगा, हर, 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 हर होगा, हर, ओके। केरला यस। इज रिच इन हर नेचुरल वेल्थ, ओके। नाउ एक और चीज आपको बता दें, जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन को ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन एंड से, ओके। जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन को ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन एंड से, तो सेकंड पर्सन जो यूज होगा वो फर्स्ट होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा और फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ये वाली चीज, ये आपको दिमाग में रखना है कि जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन को ज्वाइन किया जाएगा एंड से, ओके, कंजंक्शन एंड से, तो उस वक्त आपको क्या यूज करना है, ये वाला रूल आपको यूज करना है। मीन्स आप सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखोगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को। यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ जैसे यू, दे एंड आई आर इन द सेम बोट, ओके। यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है और आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इस सीक्वेंस में आप यूज करोगे, जिनको किससे ज्वाइन किया गया है, एंड आपका कंजंक्शन है यहाँ पे, राइट। तो जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन को ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन से, तो उसमें हम ये वाला रूल यूज करेंगे, जिसमें सेकंड पर्सन पहले होगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का लिखा जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस, ओके। और दो ही रहेगा तो मैम सेकंड और थर्ड यूज करेंगे। जब दो होगा वो डिपेंड करता है ना, सीक्वेंस यही रहेगा हमेशा, सेकंड पर्सन पहले रहेगा, ओके, थर्ड पर्सन बीच में होगा, फर्स्ट पर्सन। अगर आपका एग्जांपल में जैसे यू एंड आई आर कॉल्ड एट द ऑफिस, एक एग्जांपल है, यू और आई आपका क्या है, यू सेकंड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, राइट। तो यू एंड आई आर कॉल्ड एट द ऑफिस, ओके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप वो कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ द सब्जेक्ट इंक्लूड फर्स्ट पर्सन वी, अगर सबसे पहला पर्सन जैसे वी होगा, वी, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, वी, ओके।
अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वी होगा तो वो सबसे पहले आएगा। जैसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ, वी यू एंड ही विल हैव अ नाइस आइडल टाइम। ओके, वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है। तो अगर जिसमें वी होगा ना, वी जिस भी सब्जेक्ट में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस भी आप स्टेटमेंट भी कह सकते हो जिसमें आपका वी होगा उसमें हम वी सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है वो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप दिमाग में लिख सकते हैं, नोट भी बना सकते हो आप, ठीक है। कुछ केसेस है यहाँ पे, जैसे हमने नाउन में भी पढ़ा था उसी तरह यहाँ पे भी हम प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे। हर पर्सनल प्रोनाउन का प्रोनाउन 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उनको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन वहाँ पे हमने पढ़ा था, पॉजिटिव नाउन पढ़ा था, अपॉस्ट्रॉफी एस वाला पढ़ा था ना, पॉजिटिव नाउन अपॉस्ट्रॉफी एस। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे माई, माइन, योर, योर्स, ये सब है, राइट। टोटली डिफरेंट है कि नहीं नाउन वाले से, पॉजिटिव नाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहे Yes, हैं, ma'am. राइट। तो हम यहाँ पे 3 तरीके से पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हम सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, एक्यूजेटिव भी बोल सकते हैं, ओके। ये आप देख लेना चार्ट, ओके। आई का एज अ सब्जेक्ट, मी एज अ ऑब्जेक्ट, माई, माइन एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, ओके। ये आप चार्ट देख लेना। एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल कैसे। जैसे आई वेंट आउट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, राइट। उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वी वी। होगा, ओके। उसी तरीके से यू लेफ्ट टू, उसका सेकंड पर्सन, अब प्लूरल फॉर्म क्या होगा, आप याद रखना एक चीज, सेकंड पर्सन एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ओके। यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम है, ठीक है। नाउ ही केम बाय बस, आपका ही थर्ड पर्सन है, इस प्लूरल में लिखना होगा तो दे केम बाय कार, ओके। नाउ नेक्स्ट आते एंटीसीडेंट। कभी सुना है आप लोगों ने ये वर्ड एंटीसीडेंट, क्या होता है? No, ma'am. ओके, जैसे एंटीसीडेंट क्या होता है, जब हमारा नाउन जो है वो रेफर करता है, द वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर टू, ओके, नाउन नहीं प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको रेफर करता है, जिस वर्ड को, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एक तरह से हम नाउन कह सकते हैं, प्रोनाउन नाउन को अगर रेफर करता है तो उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, रमन विजिटेड डेथ वैली एंड ही वाज इम्प्रेस्ड, ओके। तो यहाँ पे रमन आपका नाउन है, राइट, और ही आपका यस मैम। प्रोनाउन है। लेकिन ये ही जो है आपको रेफर कर रहा है रमन को, तो ये आपका क्या है, रमन आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा, रमन आपका एंटीसीडेंट होगा, ओके, ठीक है। Yes, ma'am. अगर प्रोनाउन आपका रेफर करता है, जिस प्रोनाउन जिस भी वर्ड को रेफर करेगा वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। ये दिमाग में बस रखे रहना, प्रोनाउन जिस भी वर्ड को रेफर करेगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा। वो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लो एक एग्जांपल और, अबिगेल लॉस्ट हर नोटबुक एट स्कूल। तो अभी यहाँ पे हर आपका प्रोनाउन है और अबिगेल आपका एंटीसीडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही स्टडीज वेरी वेल। राम आपका नाउन है, ही आपका प्रोनाउन है, दैट रेफर्स टू एंटीसीडेंट राम, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को एंटीसीडेंट यस क्या होता है? Yes, ओके, ma'am. एक Yes, टॉपिक और ma'am. डिस्कस ये करेंगे रेफर हम करता है। जी। एंटीसीडेंट जब प्रोनाउन आपका रेफर करता है, जिस भी वर्ड को रेफर करेगा वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग प्रोनाउन करेक्टली। जैसे एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट जब यूज होता है तो हम यहाँ पे समझते हैं, ये भी एक तरह से आप रूल में कंसीडर कर सकते हो इस वाले को, ठीक है। यूजिंग प्रोनाउंस करेक्टली, subject pronoun are used in compound subject, object pronouns are used in compound object, okay। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे आप देखो, he and Carmen wrote a report on the subject, he
and the Carmen wrote a report on the subject. Not him and Carmen. Tell John and me about Hercules, not John and I. अभी आप ये समझने की कोशिश करो कि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे क्या है. सब्जेक्ट प्रोनाउन हम फिर से स्लाइड ऊपर करते हैं, आपको दिखाते हैं सब्जेक्ट और जस्ट अ सेकंड, ये वाला स्लाइड देख रहे हैं आप. सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, इट. ओके, प्लूरल फॉर्म में वी, यू, दे. ओके, अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है मी, यू, हिम, हर, इट, और प्लूरल फॉर्म में अस, यू, देम. ओके, अभी हम इस पे आते हैं फिर से रूल पे. ओके, तो यहाँ पे किसी का माइक ऑन है. ये रूल हम कल समझेंगे, ठीक है. मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी ज़्यादा ये रूल फ्रेश रहेगा, कल तो अच्छे से आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है. टाइम भी अप हो गया है ऑलरेडी. तो बस मैं ये बताऊं कि आप लोग को आज का क्लास समझ में आया? यस मैम. कोई कंफ्यूजन हुआ? No, ma'am. अच्छा था आज का? यस. Was it useful? मतलब आपके लिए अच्छा हुआ आज का सेशन की, मतलब ऐसे टाइम बर्बाद हुआ ऐसा कुछ लगा? बहुत अच्छा हो मैडम. ओके, तो कोई No, ma'am. No, ma'am. कोई इम्प्रूवमेंट अच्छा था आज का. ओके, ठीक है. तो हम फिर से इंट्रोडक्शन सेशन फ्राइडे को रखेंगे. ओके, लेकिन क्योंकि हमें क्लासेस ये सब चीज़ें भी जल्दी कंप्लीट करना होगा. ओके, ठीक है. फिर हम कल मिलते हैं आप लोगों से, और ये फर्दर चीज़ें हम डिस्कस, हम स्लाइड शेयर कर देंगे आप लोग को, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग पहले से पढ़ लिए रहना. और फिर हम कल हम फिर से एडिटोरियल पढ़ेंगे, ठीक है. एक एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे. ओके, आप लोग भी एडिटोरियल पढ़ना, उससे सब वोकैब वगैरह निकाल के समझने की कोशिश करना, ठीक है. Yes, ma'am. Okay, that's all for today. Hope you all had a great day and take care. Great night. Okay, bye bye. Good night. Thank you, ma'am.